students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 3rd, which is chapter number 7, food and feeding habits of animals. So as we know, ये सभी animals की जो eating habits है या feeding habits हैं वो different होती हैं. Every type of animal does not have same food eating habit. So what are their eating habits? What type of food do they eat? We have to discuss about them. Okay, so let's start the chapter. See, animals need food to survive just like humans. They eat different types of food based on the species and environment. Some animal eats plants, some eat meat, or some eat both. Understanding what animal eat help us learn more about their role in the ecosystem. So animals को भी food की requirement है अपने survival के लिए. जैसे हम सभी living beings को food चाहिए, ऐसे animals को भी चाहिए. अब different types के food ये खाते हैं अपनी species और environment के basis पे. कुछ animals सिर्फ plants खाते हैं, कुछ दूसरा animals का meat खाते हैं, कुछ animals दोनों ही चीज़ें खा लेते हैं, plant and meat both. Okay, so इस तरीके से कोई भी animal किस type का food खाता है, इसको समझ के हम क्या समझ सकते हैं कि उनका क्या role है हमारे ecosystem में. So different animals have different ways of getting their food. अब हर एक animal का food gain करने का तरीका भी different है. कुछ animals hunt करते हैं, कुछ graze करते हैं और कुछ scavenge करते हैं. इनकी feeding habits क्या है? Animals को nutrition gain करने में helpful होती हैं so that they can grow and stay healthy. So first of all, food. ओके, तो फूड में सबसे पहले प्लांट ईटिंग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे. प्लांट ईटिंग एनिमल्स कौन से एनिमल्स है जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, इनके स्पेशल टीथ होते हैं जो इनको लीव्स, ग्रास या जो बाकी प्लांट मटेरियल्स है उनको प्रॉपर्ली च्यू करने में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल काउ, डियर, एलिफेंट. ओके, इन एनिमल्स का एक बहुत क्रूशियल रोल होता है टू कीप द प्लांट पॉपुलेशन इन चेक. Now they usually have flat broad teeth. इनके जो teeth होते हैं flat broad होते हैं जो perfect होते हैं leaves and grass को grind करने के लिए. They often spend a lot of time eating because the plant material takes longer to digest. ज़्यादा टाइम क्या आपको देखेगा कि ये कुछ ना कुछ खा रहे हैं क्योंकि प्लांट मटेरियल क्या ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड उसको लगता है डाइजेस्ट होने में. एंड इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है इनको फूड में से सभी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. अब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स के मीट यानी कि फ्लैश को खाते हैं. ओके, दे आर नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. सो इन एनिमल्स के पास शार्प टीथ एंड शार्प क्लॉज होते हैं जिसके थ्रू ये अपने दूसरे एनिमल्स को कैच करके उन्हें खा सकते हैं. एग्जाम्पल लायन, टाइगर, ईगल्स. These animals are at the top of the food chain and help control the population of other animals. ये animals किसी भी food chain के top पे होते हैं and इनका काम क्या है किसी भी दूसरे animal के population को control में रखना. Okay, काफ़ी strong jaws and sharp teeth होते हैं जिसके through ये flesh को easily tear कर सकते हैं. Okay, they are often skilled hunters. काफ़ी skilled hunters होते हैं जो अपने sight and smell के senses को क्या करके यूज़ करके अपने प्रे यानी शिकार को ईजिली ढूंढ लेते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. बिकॉज ये क्या जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स यानी कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते हैं या किसी भी दूसरे एनिमल की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते हैं. नेक्स्ट इज एनिमल्स ईटिंग बोथ प्लांट एंड फ्लैश. अब वो एनिमल्स जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, प्लांट भी और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी. सो these are the animals that eat both plant and meat. They have a combination of sharp and flat teeth to help them eat a variety of foods. So अब इनके पास क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है दोनों ही टाइप के टीथ का, यानी कि इनके टीथ शार्प एंड फ्लैट दोनों होते हैं सो दैट ये वेराइटी ऑफ फूड्स को इजीली खा सकते हैं. ओके, इन एनिमल्स को ऑमनीवोर्स कहा जाता है जैसे कि बियर, ह्यूमन बीइंग्स एंड पिग्स. ओके, चलो. These animals have a flexible diet and can adapt to different environment. की डाइट काफ़ी फ्लेक्सिबल है एंड ये डिफरेंट हैबिटेट्स में ईजिली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. इनके पास काफ़ी बड़ी रेंज है फूड को ईट करने के लिए सो दैट ये ईजिली कहीं भी किसी हैबिटेट में ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं. ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, इवन इंसेक्ट्स भी ये खा सकते हैं. दिस अडेप्टेबिलिटी मेक्स देम लेस डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल फूड सोर्स. एंड क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छी खासी अडेप्टेबिलिटी है कि इन्हें हर एक फूड ईजिली ये खा सकते हैं. सो ये इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि इन्हें अब किसी एक सिंगल फूड सोर्स पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है. ओके, इसीलिए ये किसी चेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को बहुत
आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वी कम टू स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या है? जो डेड एनिमल्स को खाते हैं उन एनिमल्स को स्कैवेंजर्स कहा जाता है। ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जितना भी लेफ्ट ओवर दूसरे एनिमल्स से छोड़ दिया होता है ये उस सभी को खाकर क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को साफ कर देते हैं। एग्जाम्पल्स हैं वल्चर, हाइनास या कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, ये सभी आपके स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये एनिमल्स को नेचर क्लीन अप क्रू कहा जाता है। स्कैवेंजर्स क्या है, हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जितना भी डेड एनिमल्स है उनको ब्रेक डाउन करके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकल करके दोबारा सॉइल में भेज देते हैं। इनका जो दे ऑफन हैव स्ट्रॉन्ग स्टमक एसिड, इनके जो स्टमक में एसिड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके थ्रू ये उस डिकेइंग मीट को, यानी कि जो मीट डिके यानी कि सड़ गया था, उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, नहीं तो अगर कोई दूसरा एनिमल होगा उसके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, लेकिन स्कैवेंजर्स के स्टमक के एसिड्स इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उस डिकेइंग मीट को भी इजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, चलो नाउ फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हर्बीवोर्स। अभी बताया था हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते थे, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं या प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, सो हर्बीवोर्स ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ग्रेजिंग द ईट थ्रू आउट द डे टू गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स। सम हर्बीवोर्स लाइक काउस हैव मल्टीपल स्टमक्स टू हेल्प देम डाइजेस्ट टफ प्लांट मटेरियल। ओके, सो हर्बीवोर्स ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये ज़्यादा टाइम अपना ग्रेजिंग में स्पेंड करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चरते रहते हैं। ठीक, ये पूरे दिन क्या करते हैं, खाते हैं और फिर इनफ न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर फुल कर लेते हैं। कुछ हर्बीवोर्स हैं लाइक काऊ। काऊ के पास क्या है, मल्टीपल स्टमक होता है, जिसके थ्रू ये सारे टफ प्लांट मटेरियल को इजीली डाइजेस्ट कर पाती है ना। एंड इसी की वजह से, क्योंकि मल्टीपल स्टमक्स होते हैं इनके पास, तो जो आपका सेल्यूलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए होता है, जो कि आपके हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक काउस के पास प्रेजेंट है। ओके, हर्बीवोर्स ऑल्सो हैव अ स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इंक्लूड्स अ लार्ज rumen which houses bacteria that help break down plant fibers। तो जो हर्बीवोर्स हैं उनका एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा र्यूमेन होता है। र्यूमेन क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर होता है र्यूमेन के अंदर, जो प्लांट के फाइबर्स को इजीली ब्रेक करता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ काउ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये र्यूमेन वाला पार्ट है, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं जो प्लांट फाइबर काउ खाती है, वो इजीली यहाँ ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हेल्प्स हर्बीवोर्स गेट द मोस्ट आउट ऑफ देयर प्लांट बेस्ड डाइट। सो इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से जो आपके हर्बीवोर्स हैं वो ज़्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट से अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल कर लेते हैं। Now next we come to carnivores। Carnivores यूजुअली क्या करते हैं, अपने फूड के लिए हंट करते हैं। इनके जो सेंसेस होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो दैट ये इजीली अपने प्रे को कैच करके खा लेते हैं। कुछ कार्निवोर्स आर लाइक वोल्स, ये पैक में यानी कि पूरे ग्रुप्स में ये हंट करते हैं, सो दैट दे इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ कैचिंग अ मील। यू कैन सी दीज आर वोल्स। पैक यानी कि क्या, पूरा ग्रुप जो होता है वोल्स का, उसको पैक कहा जाता है। ये ज़्यादातर हंट करते हैं पूरे अपने ग्रुप्स में ही, सो दैट इनके क्या, उस प्रे को कैच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट टीम वर्क हैज देम टेक डाउन लार्जर प्रे देन दे कुड मैनेज अलोन। सो क्योंकि ये टीम वर्क करते हैं, सो इसकी वजह से ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ मील अपने लिए अरेंज कर पाते हैं। अकेला एनिमल क्या हो सकता, ज़्यादा मील अरेंज नहीं कर पाता, लेकिन पूरे टीम वर्क की वजह से ये काफ़ी अच्छा खासा क्या आपके लिए मील अपने लिए अरेंज कर लेते हैं। Carnivores also have short digestive tract that are efficient at breaking down protein and fat। Carnivores का जो digestive tract होता है काफ़ी short होता है, जो कि काफ़ी enough है क्या प्रोटीन एंड फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, मोस्ट एनर्जी फ्रॉम द मीट बेस्ड डाइट क्विकली विच इज़ एसेंशियल फॉर द एक्टिव लाइफस्टाइल। इसकी वजह से ये अपनी मीट बेस्ड डाइट में से जो एनर्जी है ज़्यादातर वो सारी क्या ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि इनकी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ नेक्स्ट वी कम टू ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स की जो है डाइट काफ़ी वेरीड होती है, क्योंकि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही ईजिली
खा सकते हैं। दे कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट फूड सोर्सेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज अवेलेबल। ये आसानी से इन डिफरेंट फूड सोर्सेज के बीच में स्विच कर सकते हैं, जो भी इन्हें मिलता है ये वो खा लेते हैं, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड फूड भी खा सकते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खा सकते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स देम सर्वाइविंग इन डाइवर्स एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल बियर्स ईट बेरीज, फिश एंड स्मॉल मैमल्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन। एंड इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये क्या अपने डाइवर्स एनवायरनमेंट में इजिली सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है बियर का, बियर आपका बेरीज, फिशेज, ये छोटे छोटे मैमल्स कुछ भी खा लेता है, डिपेंड करेगा सीजन, क्या सीजन है, उसे क्या मिल रहा है वो उसे खा लेगा। Omnivores have a digestive system that can process both plant and animal materials. जो omnivores होते हैं इनका जो digestive system है वो एक ऐसा है जो plant and animal दोनों ही materials को easily digest कर लेता है। This versatility allows them to extract nutrients from a wide range of food, making them more adaptable to changes in their environment. और क्योंकि ये काफ़ी versatile होते हैं, इस versatility की वजह से ही ये डिफरेंट रेंज ऑफ फूड से अपने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अपने एनवायरनमेंट में इजीली अडाप्ट कर पाते हैं। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उनके लिए इजीली अडाप्ट करते हैं, क्योंकि ये हर तरीके का खाना खा सकते हैं। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस द चैप्टर टुडे, the complete chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.